माफ कीजिए, इस बार मैंने आपका अपमान किया। क्या मैं माफी मांग सकती हूँ? यही सही है। माफी मांगना। वास्तव में मेरी बहन ने अशिष्टता की है। किसी और दिन मैं अवश्य आकर माफी मांगूंगा। एक पिंजरे में फंसी छोटी चिड़िया। दिलचस्प। मेरे सामने ही दूसरे आदमी से बात करने की हिम्मत। छोटी चिड़िया। अनुशासनहीन बच्चों को सजा मिलती है। तुम भी नहीं चाहोगी कि तुम्हारी मां तुम्हारी सजा भुगते। भैया, मैं आज्ञा मानूंगी। कृपया मुझे मेरी माँ से मिलने दो। अच्छी लड़की, हिलना मत। अब आखिरकार साफ हो गया। कब मुझे मेरी माँ से मिलने दोगे? याद रखो, अभी तुम्हें मेरे साथ शर्तें रखने का कोई हक नहीं। किनशेंग्यांग, कृपया मुझे निराश मत करना। नहीं। क्या मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगोगी? मुझे सुनने दो, तुम्हारी माफी की आवाज कितनी मधुर है। छोटी चिड़िया, तुम मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल सकती। येंग येंग। शंक्युआई गाड़ी तैयार करो। 20 साल पहले की सच्चाई जानना चाहते हो? सोंग निजी अस्पताल कमरा 303। सोंग शाओ, मिस ये इस बार इतनी बुरी तरह घायल हो गई है। क्या मतलब है? लंबे समय से शारीरिक दंड मिल रहा है। शरीर पहले ही जर्जर हो चुका है। इस बार इतनी गंभीर चोट लगी है, शायद मुश्किल होगा। बाहर निकलो। लेकिन सोंग शाओ, बाहर निकलो। क्यों? तुमने खुद को चोट पहुंचाना क्यों चुना? मुझे तड़पाने के लिए। तुम जानती हो, तुम्हें मेरी सबसे सुंदर कृति होनी चाहिए। तुम्हारे हर बाल, तुम्हारी हर परत मेरे डिजाइन के अनुसार ही विकसित होनी चाहिए। लेकिन अब तुम ऐसी हो गई हो। क्या बन गई हो? अगर छोटी चिड़िया के शरीर पर एक भी निशान रह गया तो मैं तुम सबको मरवा दूंगा। सोंग शाओ, नहीं भैया, मैंने गलती कर दी। क्या कल? किन ये, आप यहाँ कैसे? क्या मिस ये नहीं? आपने मुझे बुलाया था। क्या मिस ये नहीं?
आपने मुझे बुलाया था? किन ये सॉन्ग के इलाके में इतनी बेधड़क होकर? मामूली सॉन्ग परिवार से क्या डर? इतनी बुरी तरह घायल सॉन्ग यिमिंग ने मारा? नहीं, ये सब मैंने खुद आपसे मिलने के लिए किया। और यहाँ सॉन्ग गेमिंग का काम है। इतनी बड़ी कीमत चुकाई। तुम पहली हो जो कह रही हो मिस ये क्या चाहती हैं? पिंजरे में कई चिड़िया हैं, लेकिन मैं वह बनना चाहती हूँ जिसके पंख हों। क्या मतलब है? जिज्ञासा बिल्ली को मार देती है। हालांकि किन साहब को भी जल्द ही पता चल जाएगा। मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत और मेरी मां को मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की हिम्मत? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं अभी तुम्हें मार दूं? मरने से क्या डरना? मेरी तरह जीने से बेहतर है मर जाना। पहले से ही जीना मौत से बदतर है। मैं इतना दयालु नहीं हूं। बताओ, तुम्हें मेरी मां के बारे में जानकारी कहां से मिली? मेरे पास तुम्हारी मां के जानबूझकर मारे जाने के सबूत हैं। जारी रखो। तुम्हारी मां के मरने के बाद तुम किन परिवार में हत्यारे की तलाश कर रही थी, लेकिन असली हत्यारा किन परिवार में है ही नहीं। किन साहब, मैं आपकी मां के मारे जाने की सच्चाई ढूंढने में मदद करूंगी। आप मुझे आजादी दिलवाइए। दिलचस्प है। मुझसे शर्तें रखने की हिम्मत? किन साहब व्यापार जगत में एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। आप समझते होंगे कि पाने के लिए पहले देना पड़ता है। तुम जानते हो कि मुझे धोखा देने का क्या अंजाम होगा? असली हत्यारे को ढूंढने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हें सोंग परिवार से दूर एक सुरक्षित जगह पहुंचा दूंगा। नहीं किन साहब, मैं बहुत लंबे समय से बंधन में हूं। चाहे मैं कहीं भी भाग जाऊं, सोंग यिमिंग मुझे ढूंढ ही लेगा। यह सिर्फ उसे और ज्यादा क्रूर बना देगा। केवल उसकी मौत ही मुझे सच्ची आजादी दिला सकती है। केवल उसकी मौत ही मुझे सच्ची आजादी दिला सकती है। मिस ये वाकई प्रभावित करने वाली हैं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम असली हत्यारे को ढूंढ पाओगी? किन साहब, मैं 3 साल से सोंग परिवार में कैद हूं और असली हत्यारा सोंग परिवार में ही है। मुझे सोंग परिवार के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हो मिस? ये तुम्हारी चालें बहुत ही फूहड़ हैं। बिना सबूत के मैं कुछ नहीं कहूंगी। छोटी नाइटिंगेल, मैं तुम्हें देखने आया हूं। बुरा हाल है, सोंग यिमिंग आ गया है। जल्दी चलो। क्या छोटी नाइटिंगेल जाग गई है? छोटी नाइटिंगेल, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया है? जल्दी छिप जाओ। यह कैसा मजाक है? छोटी नाइटिंगेल, यह तुम्हारी मां की मौत का महत्वपूर्ण सबूत है। कुछ और सबूत सोंग यिमिंग के पास है। अगर आज पकड़े गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरा फोन उसकी पूरी निगरानी में है। बाद में मैं तुमसे संपर्क करूंगा।
मेरे फोन में पासवर्ड नहीं है। नहीं, सॉन्ग गेमिंग बहुत सतर्क है। वह जरूर पता लगा लेगा। तो उसे पता चलने दो। तुम खिड़की की तरफ क्या देख रहे हो? बस दृश्य देख रहा हूं। नहीं, इस कमरे में किसी और आदमी की गंध है। ठीक है, लगता है मैंने तुम्हें गलत समझा, छोटी कोयल। इधर आओ। छोटी कोयल, तुम जानती हो, तुम सिर्फ मेरी हो। तो तुम किसी और आदमी से चोरी से नहीं मिलोगी, है ना? मैं सीसीटीवी चेक करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि वो कौन है जिससे मिलने के लिए उसने जान जोखिम में डाल दी। कैमरा फुटेज ठीक कर लिया गया है। चिंता मत करो, किन भाई। क्या यह वह नहीं है जो मैंने 7 साल की उम्र में मां के लिए जन्मदिन का उपहार बनाया था जब उनके साथ वह हादसा हुआ? यही उनके पास था। अगर मुझे गलत याद नहीं तो यह वह फंक्शन है जिसे मैंने जन्मदिन गाना रिकॉर्ड करने के लिए सेट किया था। जल्दी करो, तुरंत घर आओ। एक्सायो यांग, माँ से माफ कर देना। माँ तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। माँ को बंद कर दिया गया है। तुम मुझे छोड़ दो। एक्सायो यांग, माँ तुमसे प्यार करती है। मैं चाहती हूं तुम सुनो। उस समय आखिर हुआ क्या था? बहुत समय बीत चुका है, कुछ फाइलें रिकवर नहीं हो सकी। लेकिन ये लॉकेट यांगिंग के पास कैसे आया? येंगिंग की पूरी जानकारी जुटाओ। चोट बहुत गंभीर है। अस्पताल से छुट्टी के बाद रोज दवाई और मलहम लगाना न भूलना। डिस्चार्ज। लेकिन मेरी चोट अभी ठीक नहीं हुई। तुम्हें सॉन्ग शाओ को गुस्सा दिलाने से बचना चाहिए। कम से कम मार कम पड़ेगी, वरना शरीर सहन नहीं कर पाएगा। धन्यवाद डॉक्टर लियो। लगता है सॉन्ग गेमिंग को पता नहीं चला मेरे गुप्त मिलने वाले का, इसलिए वह मुझे जल्दी घर बुला रहा है ताकि मुझ पर नजर रख सके। मुझे जल्दी से किनशेंग यांग से संपर्क करना होगा। उसका रुख जानकर ही अगली योजना बना सकते हैं। डॉक्टर लियू ने कहा, आपके निशान को ठीक होने में 1 महीना लगेगा, तो आपको अच्छे से घर पर आराम करना चाहिए। यही अच्छी बात है। छोटी नाइटिंगेल, हाल ही में थोड़ी शरारती हो गई हो। तुम्हें एक तोहफा देता हूं। वैसे छोटी नाइटिंगेल, चोरी मत करना। इसे ढूंढ रही हो? आओ, तुम मुझे बताओ, तुम इससे किससे मदद मांगने वाली थी? यहां कुछ भी नहीं है। छोटी नाइटिंगेल ने सब कुछ बहुत अच्छे से मिटा दिया है। अब देखते हैं तुम किससे मदद मांगोगी। तुम्हें नहीं लगता? मेरे फोन में पासवर्ड नहीं है। नहीं, सॉन्ग गेमिंग बहुत सतर्क है। वह जरूर पता लगा लेगा।
तो उसे पता चलने दो। ये एक्सप्रेशन इतना आकर्षक नहीं है। शायद ये देखो। माँ, तुमने उसके साथ क्या किया? कृपया तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, बस मेरी माँ को चोट मत पहुंचाना, कृपया। ठीक है, तुमने यही कहा था, मेरी छोटी नाइटिंगेल। मिस ये को सॉन्ग के घर ले जाया गया है। छोटी नाइटिंगेल, अंधेरे से पागल हो जाने वाले पिंजरे में 3 दिन रहो। याद आ रहा है? 3 साल हो गए, अभी भी यही एक्सप्रेशन। अब कहो कि तुम गलत थी। भविष्य में 3 साल। तुम अभी भी मुझे वश में नहीं कर पाए, युवा सॉन्ग। क्या तुम सक्षम नहीं हो? बिजली चालू करो, बिजली चालू करो। गाड़ी तैयार करो। किन भाई, यहां से सॉन्ग के घर तक कम से कम आधा घंटा लगेगा। सभी परिवारों को सूचित करो। आज यह रास्ता पूरी तरह से खुला होना चाहिए। ये यिंगेंग, तुम्हें जरूर टिके रहना होगा। किन शेंगयांग, मौत और तुम। आखिरकार कौन पहले आएगा? ये यिंगेंग, अभी भी दर्द हो रहा है? दर्द होना ही चाहिए। दर्द से ही तुम याद रखोगी कि तुम मेरी हो। तुम इस जंग में सिर्फ मेरी ही रहोगी। बेचारा बच्चा, तुम अभी भी अपने प्रेमी का इंतजार कर रहे हो। तुम्हें बचाने आएगा। मैं तुम्हें बताता हूं, चाहे वो कोई भी हो, मैं उसे मार डालूंगा। मिस अभी हॉस्पिटल से आई है। अगर यही चलता रहा तो शायद। तुम्हें क्या डर है? सॉन्ग परिवार के पास सबसे अच्छी मेडिकल टीम है। जब तक उसकी सांस चल रही है, मैं उसे बचा लूंगा। निकल जाओ। शेनरान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सॉन्ग परिवार में उपद्रव करने की? किन शेंगयांग, ये किन शेंगयांग कैसे हो सकता है? ये यिंगेंग। किन साहब, तुम्हें दूसरों के घर में न्याय करने का इतना शौक है? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन मर जाए? तुम किन साहब, हालात गंभीर हैं। मुझे देखने दो। दूसरी मिस को जांचने दो। मिस की जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन आगे की जांच की जरूरत है। किन साहब, ये सॉन्ग परिवार है। मैं सॉन्ग यिमिंग अपने ही घर में अपनी बहन को सिखा रहा हूं। क्या ये गैर कानूनी है? लेकिन मैंने तो सिर्फ अत्याचार और हत्या की कोशिश नहीं की है। किन साहब, कृपया सोच समझकर बोले। माफ कीजिए, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो औरतों पर दया करता है। मैं लड़कियों को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता। किन साहब, मुझे भी दुख होता है। क्या मेरी ये बहन शरारती है? अगर वो बाहर रहती तो एक ना एक दिन बड़ी मुसीबत खड़ी कर देती। इसलिए मैं उसे सिखा रहा हूं। इसमें क्या गलत है? बल्कि किन साहब, आज तुम खुद लोगों को लेकर मेरे सॉन्ग परिवार आए हो। शायद कोई महत्वपूर्ण बात करनी है। बिल्कुल, क्योंकि सॉन्ग साहब अपनी बहन की ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहे, तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। तुम सॉन्ग साहब, किन परिवार को नाराज करने का तुम्हें पता है क्या नतीजा होगा? युवराज, किन परिवार से हम पंगा नहीं ले सकते। दूसरी मिस का मामला, किन परिवार का क्या? वे उसे ले जा सकते हैं, लेकिन उसका दिल नहीं। उसकी जंजीरें अभी भी मेरे पास है। यिमिंग, ये मेरा सबसे प्यारा पक्षी है। तुम्हें पता है प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार है कब्जा, जंजीर, अनंत कैद। अगर सामने वाला तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम्हें हर संभव तरीके से उसे अपने पास रखना होगा, जब तक वो तुमसे प्यार करना नहीं सीख जाती।
मुझे बाहर निकालो। जब तक उसकी मां मेरे पास बंधी हुई है, वो जरूर वापस आएगी। किन साहब, डरो मत, तुम सोंग परिवार से दूर हो। शुक्रिया किन साहब। मिस ये, मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं। अपनी असली पहचान छुपाने की कोशिश मत करो। तुम तो एक कांटेदार जंगली गुलाब हो। फिर यह मासूम चमेली का बहाना क्यों? लेकिन मेरे कांटे तो बहुत पहले ही तोड़ दिए गए। तो फिर से उगाओ। फूल तभी सुंदर होता है जब वह अपने असली रूप में हो। जब तुम मेरी असली पहचान जानते हो तो तुम्हें डर नहीं कि मैं जानबूझकर तुम्हारे पास आई हूं। मुझे बीमार लोगों में दिलचस्पी नहीं। किन साहब, किन साहब सच में नहीं चाहते। तुमने खुद मांगा। यह सोंग परिवार का पुराना घर और नया घर एक जैसे ही लगते हैं। सुना है सोंग परिवार का नया घर पुराने घर की हूबहू नकल है, लेकिन ये पुराना घर सोंग परिवार ने शायद बहुत समय से इस्तेमाल नहीं किया। सोंग परिवार के पुराने घर में दूसरी मंजिल के सबसे अंदर के कमरे में जाओ। सोंग जिंगशान के स्टडी रूम में एक लाल बॉक्स है। दूसरी मंजिल पर देखो। ठीक है। किन भाई, यहां कोई लाल बॉक्स नहीं है। क्या वो मिस ये हमें धोखा दे रही है, या शायद उसे गलत याद हो? वह बहुत चालाक है, गलती नहीं करेगी। फिर से देखो। ये आवाज नीचे से आ रही है। चलो देखते हैं। जो रहस्य तुम जानना चाहते हो वह उस लाल बॉक्स में है। ये किन की मां नहीं है? बीस साल पहले आखिर हुआ क्या था? लगता है सिर्फ मिस यही हमें बता सकती है। सोंग परिवार के पुराने घर में मुझे यह तस्वीर मिली। बस एक तस्वीर। यह मेरी मां की तस्वीर है। यह सोंग परिवार में क्यों है? इसे इतना छुपाकर क्यों रखा गया? और तुम्हें यह कैसे पता? 3 साल पहले मुझे यीमिंग ने परिवार के बारे में बताया। गलती से एक गुप्त कमरा मिला। वह सोंग यीमिंग के पिता सोंग जिंगशान का स्टडी रूम था। तुम्हारी मां की मौत सोंग जिंगशान से जरूर जुड़ी है। सोंग जिंगशान। किन भाई को अभी सोंग घराने से खबर मिली है। पहली बात, सोंग यीमिंग की मंगेतर शिया परिवार की बेटी शिया मेंकी वापस आ गई है। सोंग यीमिंग की सौतेली मां मिस ये की मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल में इलाज चल रहा है। क्या
यह सोंग यिमिंग का मेरे लिए चेतावनी है। मुझे तुरंत सोंग घराने वापस जाना होगा। अभी वापस जाना भेड़ को भेड़िए के मुंह में डालने जैसा है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को जरूर बचा लूंगा। मेरी माँ गंभीर रूप से बीमार है। सोंग यिमिंग ने उन्हें अज्ञात दवाओं से नियंत्रित कर रखा है। सोंग घराने के अस्पताल से थोड़ा भी हिलने पर जानलेवा हो सकता है। मुझे अभी वापस जाना होगा। एक पल की देरी भी मेरी माँ की जान ले सकती है। सोंग घराने में जरूर कुछ छुपा है। मैं वापस जाऊंगा और जांच जारी रखूंगा। बस कृपया तुम भी मेरी माँ को बचाने की कोशिश करो। ठीक है, मैं वादा करता हूं। भैया, मेरी माँ, वो कैसी है? तुम वापस आ गई तो तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। ये अगर मैं तुम होती तो बाहर ही मर जाती। तुम्हें सोंग घराने में वापस आने की शर्म भी नहीं आई? शिया मेंग की। क्या मैंने कुछ गलत कहा? यह ये यिंगेंग स्कूल के दिनों से ही लोगों को लुभाने की आदत है। मैंने सीनियर होने के नाते उसे कई बार समझाया, लेकिन इसने एक बार भी सबक नहीं लिया। फिर वही नजरें। भैया भाभी मुझे पसंद नहीं करते लगते। शिया मेंग की, मानो मैं मर चुकी हूं। क्या मैंने गलत कहा? सोंग घराने में रहकर भी किन शेंगियांग को लुभा लिया। वह और उसकी माँ एक ही ढंग की है। उसकी माँ ने तुम्हारे पापा को लुभाया और उसने तुम्हें। अब तो किन शेंगियांग के बिस्तर तक पहुंच गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भैया। मैंने वाकई ऐसा नहीं किया। चुप रहो। क्या मैंने गलत कहा? तुम्हारी प्यारी बहन, तुम्हारी परफेक्ट छोटी ये यिंगेंग किन घराने में कई दिन रही। शायद उसके साथ सो भी चुकी है और तुम उसे खजाना समझ रहे हो। उसने तुम्हें छुआ। भैया, तुम जानते हो कि किन साहब को औरतों से कोई लेना देना नहीं। वह मुझे कैसे छू सकता है? तुमने उसे लुभाया तो नहीं? भैया, मैंने सच में नहीं किया। सोंग साहब, मेरे लिए बारीकी से जांच करो। मिस, कृपया कपड़े बदल लें। जल्दी उतारो। हो गया? मिस अभी भी कुंवारी है। शरीर पर कोई निशान भी नहीं। मिस के पास कोई मोबाइल भी नहीं मिला या ट्रैकर जैसी कोई चीज। यह संभव नहीं। भैया, अब तुम संतुष्ट हो? बहुत अच्छा छोटी बुलबुल, तुम सच में मेरी सबसे बेहतरीन कृति हो। एक भी दोष नहीं। क्यों उसकी नजरें सिर्फ तुम पर हैं? चाहे परिवार के दबाव में मुझसे शादी करे, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने पास रखने की कोशिश करे। क्यों? ये यिंग यिंग मेरे आदमी को छीन रही है। मैं तुम्हें हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। छोटी बुलबुल, मेरे साथ आओ। इन दिनों किन घर में क्या हुआ, विस्तार से सब कुछ मुझे बताओ। ये मिंग, मैं क्या करूं? मैं अभी विदेश से लौटी हूं। तुमने पूछा भी नहीं कि मैं विदेश में कैसी थी। थक गई हो तो आराम करो। मुझे क्यों ढूंढ रही हो? बस इतना ही। किन शेंग यांग ने मुझे सिर्फ कुछ दिन आराम करने को कहा और कुछ नहीं कहा। ठीक है, पहले अपने कमरे में जाओ। हाँ।
क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ। शायद थोड़ा ठंड लग रही है। ठंड? शायद मेरा शरीर बहुत कमजोर है। क्या मैंने हाल में ज्यादा सख्ती की? लेकिन सख्ती न करूं तो वो इतनी विनम्र नहीं होगी। चलो। भैया, मैं थोड़ी देर बाथरूम जा रही हूँ। धन्यवाद। यीमिंग, क्या तुम ऑफिस जा रहे हो? क्या देर तक काम करोगे? ओवरटाइम में कुछ काम है? नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी। भैया, मैंने खाना खा लिया। मैं पहले कमरे में जा रही हूँ। कुछ नहीं है तो कुछ करो। यीमिंग, क्या यह कहना है? लगता है हमें वहां जाना ही होगा। लेकिन मैं कैसे बाहर जाऊं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने बाहर आवाज सुनी थी। मुझे लगा भाई आया है। शायद मैंने गलत सुना। सच में एक लोमड़ी है। हर वक्त मर्दों को लुभाने की सोचती है। मैं पहले कमरे में जाती हूँ। रुको, तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। भाई को पता है? येंग, तुम्हारी माँ अभी बचाई गई है। क्या तुम उनसे मिलना नहीं चाहती? मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा तुम्हारी माँ से मिलने। सच में? येंग, मैं तुम पर दया करता हूँ, इसलिए तुम्हें अस्पताल ले जा रहा हूँ तुम्हारी अधमरी माँ से मिलने। मेरी दया को गलत मत समझो। लेकिन भाई इसके लिए राजी नहीं होंगे। तुम जा रही हो या नहीं? पता नहीं ये XIMNQI क्या करना चाहती है, लेकिन मैं वाकई माँ की चिंता करती हूँ। चाहे जाल हो, मुझे कोशिश करनी होगी। धन्यवाद भाभी। तो चलो। अरे रुको, मैंने बहुत समय से माँ के साथ पियानो नहीं बजाया। मैं उनके बिस्तर के पास जाकर एक गाना बजाना चाहती हूँ। कितना नाटकीय है। यह अस्पताल का रास्ता नहीं है। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मिस, ये हिलना डुलना मत, नहीं तो तुम्हें चोट लग सकती है। येंग, तुम्हें शांत रहना चाहिए, तभी तुम्हें कम तकलीफ होगी। मैं सहयोग कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बेशक, नरक। सब तैयार है। कुल 3 आदमी, हर एक ताकतवर, आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। वे अंदर आएंगे और फिर मजे करेंगे। क्या यह निश्चित है कि कोई नहीं देखेगा? मिस एक्साई, चिंता मत करो। यहाँ चारों तरफ पहाड़ है, रास्ता नहीं जानने वाला कोई नहीं ढूंढ सकता। लोकेशन सिग्नल भी गायब हो जाएगा। बुरा हाल है किंग भाई, मिस ये का फोन लोकेशन पहाड़ों में गायब हो गया। येंग, तुम्हें मर्दों को लुभाना बहुत पसंद है। इस बार मैं तुम्हें एक बार में पूरा आनंद दूंगा। थोड़ी देर बाद तुम जोर जोर से चिल्लाना। मैं वाकई इंतजार कर रहा हूं। भाभी, मेरे भाई ने तुमसे एक बात छुपाई है। क्या?
आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन यह बात बहुत गंभीर है। अगर कोई और होगा तो तुम दोनों बाहर जाओ और बाहर खड़े रहो। थोड़ी देर बाद उसे संभालने के लिए किसी को बुलाओगे। जी। जिया बड़ी बहन अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? शायद वह ये यिंग यिंग को सबक सिखा रही है। खुद अपना गुस्सा निकालने के लिए वो लड़के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखो कौन आया। जिया बड़ी बहन खुद बाहर आ गई। चलो लोग आ गए हैं, देर हो जाएगी। बड़ी बहन हमें सबक सिखाएगी। सही कहा। जिया बड़ी बहन ने गाड़ी लेकर चली गई। हम क्या करें? कोई बात नहीं, हमारे पास बैकअप गाड़ी है। मुझे छोड़ दो। किन भाई, ये जगह बहुत सुनसान है। लोकेशन यही गायब हो गई। पूरे पहाड़ को उलट दो, लेकिन उसे ढूंढ कर लाओ। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। ये आवाज ठीक नहीं लग रही। लगता है वो लड़के जरा भी दया नहीं दिखा रहे। क्या तुम भी अंदर जाना चाहते हो? नहीं, ये जिया बड़ी बहन की आवाज है। क्या? हटो, हटो। सब लोग उसका पीछा करो। जी। ये यिंग यिंग, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वह ज्यादा दूर नहीं गई होगी। ध्यान से ढूंढो। जिया बड़ी बहन, ये यिंग यिंग ने वो गाड़ी ले ली। मुझे ऐसा करने की हिम्मत? मैं इस छोटी कुतिया को मार डालूंगी। अभी भी सिग्नल नहीं मिल रहा। किन भाई, चिंता मत करो, हेलीकॉप्टर 15 मिनट में आ जाएगा। फिर हम पहाड़ की तलाशी लेंगे। नहीं, बहुत देर हो जाएगी। तुरंत सिग्नल बढ़ाने का तरीका ढूंढो। वो क्या है? हम जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। तुम्हें क्या लगता है जिया बहन, हमें कितना इनाम देगी? चाहे जितना भी हो, हम अमीर हो जाएंगे। किन भाई, किन भाई, सिग्नल मिल गया। किन भाई, जल्दी से फोन की लोकेशन के हिसाब से उसे ढूंढो। ये यिंग यिंग। किन शेंग यांग। तुम हो ना? हाँ, मैं हूं। मिस ये लंबे समय से दुर्व्यवहार झेल रही है, और इस बार तो उसकी शारीरिक सीमा है। उसे अच्छे से आराम करने की जरूरत है। किन भाई, वो लोग पकड़े गए हैं। ये शिया परिवार की बेटी शिया मिंकी ने करवाया था। वे ये यिंग की इज्जत भी लूटना चाहते थे। सच में गंदे लोग हैं। 3 दिनों में मैं शिया परिवार को खत्म कर दूंगा। समझ गया। नहीं। नहीं। क्या कहा? ये यिनिंग भाग गई? बताओ मुझे, वो कहां भाग सकती है? उसकी मां मेरे हाथ में है। वो भागने की हिम्मत कैसे कर सकती है? बोलो।
तुमने उसे कहाँ छुपाया है? मुझे नहीं पता। अवेन, छानबीन करो। छोटी नाइटिंगेल मेरी सबसे खूबसूरत कृति है। वो मेरी सोंग यिमिंग की निजी संपत्ति है। डरो मत, डरो मत, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इतनी जल्दी मुझे धक्का देने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बाहों में थोड़ी देर और रुक सकती हो। इतना गर्म क्यों है? मैं ठीक हूं। थर्मामीटर कहाँ है? डॉक्टर लिन अभी तक क्यों नहीं आए? किन शेंगयांग, मैं वाकई ठीक हूं। इधर उधर मत हिलो। तुम्हें बुखार है। किन शेंगयांग, मैंने देखा है। तुम दूसरों का तापमान लेने का तरीका काफी खास है। मेरे पास कोई और नहीं है, सिर्फ तुम हो। मैं बुखार की दवा लेकर आता हूं। जरूरत नहीं, बस मेरे साथ रहो। उस दिन किन शेंगयांग लोगों को यहां लेकर आया था। किन शेंगयांग। बुखार उतरते ही नंगे पैर। फिर बीमार हो जाओगी तो क्या करोगी? अभी उठी हूं। किसी को न देखकर थोड़ा घबरा गई। क्या तुम अपनी मां के बारे में सोच रही हो? क्या तुम मुझे उनके बारे में बता सकती हो? मेरी मां और मेरे पिता उस समय भी प्यार की वजह से साथ आए थे। उस समय मेरी मां को मेरे पिता की पहचान का पता नहीं था। मेरे पिता ने कहा था कि वह उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। उन्होंने विश्वास कर लिया और उनके साथ किन परिवार चली गईं। लेकिन उम्मीद नहीं थी। किन परिवार ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। उस समय मेरे पिता वंश की विरासत संभालने के महत्वपूर्ण दौर में थे और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। फिर मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। उसकी कोई खबर नहीं मिली। हम हमेशा के लिए अलग हो गए। एक्सायो यांग, माँ से माफ कर देना। माँ तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। मुझे बंद कर दिया गया था, मुझे छोड़ दो। एक्सायो यांग, माँ तुमसे प्यार करती है। उम्मीद है तुम यह सुनोगे। जब तुम्हारी मां की मृत्यु हुई थी, क्या तुमने उनका शव देखा था? मैं तब छोटा था। उन्हें आखिरी बार देख नहीं पाया। बस इतना याद है कि एक बड़ी आग थी जिसने उन्हें जला दिया, जिसने उन्हें पूरी तरह से काला कर दिया। बाद में मैंने उनकी मृत्यु की सच्चाई जानने की कोशिश की। मैंने उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देखी, लेकिन मुझे कुछ भी अजीब नहीं मिला। वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट शायद सोंग परिवार ने ही बनवाई थी। सोंग परिवार मेडिकल क्षेत्र में अधिकार रखता है। उनके पास कई प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और कई डॉक्टरों को ट्रेन किया है। एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फर्जी बनाना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। तुम्हारा मतलब है मेरी मां के शरीर में उनकी मृत्यु की सच्चाई छिपी थी, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उसे जला दिया। मैंने सोंग यिमिंग के कंप्यूटर पर तुम्हारी मां का डेटा देखा था। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें कई बार सोंग परिवार के एक हॉस्पिटल में जांच के लिए ले जाया गया था। कई बार इलाज किया गया। तो सोंग परिवार ने मेरी मां को 3 साल तक अगवा कर रखा था।
उनकी हत्या कर दी, फिर एक कार एक्सीडेंट का नाटक करके शव को नष्ट कर दिया। इसलिए मुझे कभी कोई सुराग नहीं मिला। मैं सोचता था कि किन परिवार ने मेरी मां को बर्दाश्त नहीं किया और यह गंदी चाल चली। मैं अपनी मां की मेडिकल रिपोर्ट खुद देखना चाहता हूं। शिंक्युआई। अब सोंग परिवार के मेडिकल संस्थानों के सभी ट्रीटमेंट रिकॉर्ड हैक करो। लेकिन सोंग परिवार के महत्वपूर्ण मेडिकल डेटा एक ऑफलाइन कंप्यूटर में है। तो मैं वह कंप्यूटर ढूंढूंगा। अगर उन्होंने मेरी मां को मारा है, मैं पूरे सोंग परिवार को उनके साथ भेज दूंगा। लेकिन एक जगह हमें जरूर जाना होगा। मेरी छोटी कोयल, क्या तुम सच में उसमें कूदने वाली हो? किनशेंगेन की गोद। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम अपनी मां की जान की भी परवाह नहीं करते। सोंग शाओ, किन ये आ गया। वो क्या करने आया है? किन ये आ गया। आपका स्वागत है। हम आपका स्वागत करने में चूक गए। हाल ही में घर में कुछ घटनाएं हुई, माफ कीजिए। कैसे बहन गायब हो गई? सोंग शाओ, गलत मत समझना, मैंने बस नेकी की थी। उसे बचाया और वापस लौटा दिया। क्या सच में? किन ये, पिछली बार आपने नेकी मेरे घर में की थी, इस बार नेकी जंगल में। किन ये के शौक बड़े अजीब है। हाँ, यह वाकई एक अजीब संयोग है, लेकिन तुम्हें वापस भेजने में मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा है। तुम्हारा ये क्या मतलब है? पहले कमरे में आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। हाँ। भैया, मुझे ऐसे न देखो, इस बार बाहर खतरे में। मुझे पता चला कि भैया ही मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। भैया के पास ही मुझे यह खुशी मिलती है और सुरक्षा, यह खुशी। काश भैया भी इसे महसूस कर पाते। तुम क्या कह रही हो? ये क्या मजाक है? मुझे बाहर निकालो। भैया, आप क्या कह रहे हैं? खेल अभी शुरू हुआ है। प्यारे भैया, बताओ, इस पिंजरे का स्वाद कैसा लगा? छोटी बुलबुल, मुझे जल्दी से बाहर निकालो। याद रखो, तुम्हारी मां अभी भी हमारे पास है। भैया, आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा। सोंग शाओ, तुम्हारा पिंजरा एक उड़ने को आतुर दिल को नहीं रोक सकता। अब वह मेरी है। नहीं नहीं नहीं, वो मेरी है। नहीं। ऑनेनोइन, क्या हुआ? युवराज, क्या छोटी बुलबुल वापस आई है? अभी तक नहीं। मैंने ऐसा सपना क्यों देखा? छोटी बुलबुल, लगता है इस बार तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया। लेकिन छोटी बुलबुल, चाहे तुम कितनी भी भागो, तुम्हें मेरे पास वापस आना ही होगा, बिल्कुल पहले की तरह। चाहे तुम कितना भी इनकार करो, अंत में तुम्हें विनम्रता से पिंजरे में वापस आना ही होगा। लगता है
तुम्हारी जंजीरों को और कसकर बांधना होगा। यही वो जगह है जिसे देखने की तुमने जिद की थी। बिल्कुल सही। यही वो जगह है जहां तुम्हारी माँ का इलाज हुआ था। कैमरे ठीक से हैंडल किए गए हैं। चिंता मत करो किन भाई, सब हैक कर लिया गया है। ठीक है, तुम बैकअप का ख्याल रखो। यह पहन लो। तुम तो बहुत अनुभवी लगते हो। सॉन्ग का हॉस्पिटल। मैं यहां अच्छी तरह से जानता हूं। ताला लगा हुआ है। मैं संभालता हूं। मालूम नहीं था किन भाई इतने होशियार हैं। ताला खोलना भी आता है। तुम्हें बहुत सी बातें नहीं पता। यह डिवाइस ऑफलाइन है। बुरा हाल है। समय कम है, जल्दी करो। पासवर्ड लगा है। किन परिवार तकनीक का बादशाह है। वे आ रहे हैं। अंदर आते वक्त मैंने दरवाजे का लॉक तोड़ दिया था। वे आएंगे भी तो तुरंत अंदर नहीं आ पाएंगे। चोर है, जल्दी इकट्ठा हो। चोर है, जल्दी आओ। अगर वे अंदर आए तो तुम डेटा लेकर पहले निकल जाना। मैं उन्हें रोकूंगा। नहीं, साथ में निकलेंगे। मैंने कहा था, कुछ भी हो तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। जोर लगाओ, उन्हें भागने मत दो। दरवाजा नहीं खुल रहा। दरवाजा खोलने का कोई तरीका ढूंढना होगा। उन्हें पकड़ो। खिड़की से भाग गए, जल्दी पीछा करो। लगता है वे चले गए। चले गए। लगता है भगवान ने मुझे बड़ा काम करने का मौका दिया है। मेहनत बिना ही मिल गया। यह तो हो गया। अभ्यास किया है। लगता है वे फिर आ रहे हैं। हमें जल्दी निकलना चाहिए। यूएसबी डेटा। क्या हुआ? कैसे कुछ नहीं हुआ? चोट का ख्याल रखो, डेटा बाद में देखेंगे। मैं खुद। तुम बैठो। तुम्हें दर्द नहीं होता? इतनी छोटी चोट क्या है? इससे भी बुरा तुमने देखा है। वो पहले की बात है जब मैं नहीं था। अब मैं हूं। तो जरा सी भी चोट नहीं लगने दूंगा। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुमने ही कहा था मुझे बुलाने के लिए। मिस की टांग में चोट लगी है। अभी जरूरत नहीं है। जाओ जाओ।
देखो यार क्या कर रहा है, बेकार में। पट्टी ऐसे नहीं बांधते यार, मुझे करने दो यार, मुझे ही लिन मिस को चोट का इलाज करने दो। ठीक है, तुम करो। तीन साल, पूरे 3 साल। मेरी मां 52 बार अस्पताल में भर्ती हुई। हर बार बाहर से कोई चोट नहीं, लेकिन अंदर से जख्मी। ये तो सोंग परिवार का ही तरीका है। तुम चिंता मत करो, जो चोट मेरी मां ने झेली वो मैं तुम्हें नहीं लगने दूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, शिनकी। मेरे लिए पता करो कि असली अपराधी कौन है। क्या यह सच में सोंग जिंगशान है या कोई और है? ठीक है, शायद मुझे वापस चले जाना चाहिए। तुम वापस जाना चाहते हो? मेरी मां अभी भी उसके कब्जे में है। इतने लंबे समय से बेहोश है, अब उसे जगाने का समय आ गया है। सोंग शाओ, आपका मतलब है मेरी छोटी बुलबुल हाल ही में किन परिवार के बहुत करीब आ गई है। मुझे उसे थोड़ी सी उम्मीद देनी होगी, तभी वो वापस पिंजरे में लौटेगी। सोंग परिवार ने खबर फैलाई है कि तुम्हारी मां की हालत सुधर गई है। सच में? बहुत अच्छा। लगता है सोंग हीमिंग को पता चल गया है कि तुम मेरे पास हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि ये एक जाल हो सकता है? वैसे भी मुझे वापस जाना है। ठीक है, तो चलो उनकी चाल को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। और मैंने अपनी मां को बहुत समय से नहीं देखा। मां, यिंगेंग, मां, तुम आखिरकार जाग गई। यिंगेंग, तुम पतली हो गई हो। इन सालों में तुम ठीक थी ना? क्या उसने तुम्हें फिर मारा? मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो मुझे सोंग नाम के इंसान के साथ जुड़ना पड़ा? मां, सब मेरी गलती है। अगर मैं नहीं होती तो तुम्हें सोंग नाम के उस इंसान के कब्जे में नहीं होना पड़ता। मां, तुम ऐसा मत कहो। अगर मैं नहीं होता, तुम भी सोंग घराने के हाथों इतना नहीं सहती। अच्छा हुआ तुम अब होश में आ गई हो। यिंगेंग, मेरी पूरी जिंदगी भले ही इस अस्पताल के बिस्तर पर ही सिमट जाए, लेकिन तुम अभी जवान हो। तुम्हारा एक बेहतरीन भविष्य है। तुम्हें अपने लिए जरूर सोचना चाहिए। मां, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें जरूर सोंग घराने से दूर ले जाऊंगी। हमारी जिंदगी अच्छी होगी। यिंगेंग, बस तुम सही सलामत रहो। मेरे साथ कुछ भी हो जाए, एक महान मां और एक समर्पित बेटी। सच में मां बेटी का ये प्यार सभी को भावुक कर देता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? छोटी नाइटिंगेल, ये सोंग घराने का अस्पताल है। तुम आओगी और मुझे पता नहीं चलेगा? छोटी नाइटिंगेल, तुम्हारे सुनहरे पिंजरे में वापस स्वागत है। आखिरकार बस तुम्हारी मां को होश में लाना था और तुम वापस मेरी मुट्ठी में आ गई। अच्छा, मां बेटी का ये नाटक भी हो चुका। अब मेरे साथ घर चलो। हाँ, तुम मेरी बात नहीं मान सकती, लेकिन फिर मैं तुम्हारी मां को फिर कभी होश में नहीं आने दूंगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं आज्ञा मानूंगी। कृपया मेरी मां को और न सताए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे नियंत्रण से बच सकती हो? इतना चक्कर लगाया, आखिरकार तुम वापस मेरे पास ही आई हो। मैंने कुछ नहीं किया। यह जिया मेंग की थी। हाँ, वही थी। किन शेंगयांग ने सिर्फ मुझे बचाया था। मुझे वहां कुछ दिन आराम करने दिया। और तुम लोग मेरी दूसरी अस्पताल में भी घुस गए। वहां क्या करने गए थे? भैया,
क्या तुम अब इस तरह के आरोप भी मुझ पर लगा सकते हो? जब मुझे अगवा कर जंगल में छोड़ दिया गया था, तुम वहां नहीं थे। जब मैं बलात्कार का शिकार होने वाली थी, तुम वहां नहीं थे। अब मैं मुश्किल से वापस आई हूँ और तुम मेरी जिंदगी की कोई परवाह नहीं करते। मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हो। अपने कमरे में जाकर आराम करो। ये यिंगेंग, मैं तुझे मार डालूंगी। जिया मेंग की, उस दिन 5 मर्दों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया था। आखिर हुआ क्या था? मुझे लगता है सोंग यिमिंग को अभी तक पता नहीं होगा। मुझे उसे अच्छे से बताने में कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये यिंगेंग, तुम इस कमीनी को हर बार इतनी किस्मत कैसे मिल जाती है? सभी सुरक्षित रूप से सोंग घर वापस आ सकते हैं। अगर सोंग यिमिंग बार बार मेरी माँ को धमकाता नहीं होता, तो तुम सोचते हो मैं वापस आना चाहूंगी? हाँ, जब तक माँ है, तुम कभी भी यहाँ से नहीं जा सकती। तो फिर मैं तुम्हारी जगह इस चिंता को खत्म कर देती हूँ। मर जा बूढ़ी। तभी वह औरत सोंग घर में रहने का बहाना नहीं बना पाएगी। जल्दी उसे रोको। अगर कुछ हो गया तो सोंग यंग हमारी खाल उधेड़ देगा। छोड़ो। बर्बाद हो गए। बहुत खूब शिया मिस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोंग के अस्पताल में कत्ल करने की? हाँ, मैंने उस बूढ़ी को मारने की कोशिश की, तो क्या हुआ? वैसे भी उसे बचा लिया गया है। ढोंग मत करो। तुमने कभी किसी की जान की परवाह की है? तुम सही कह रहे हो। मुझे किसी की जान की कोई परवाह नहीं। लेकिन जानते हो, तुमने मुझे लगभग मेरी प्यारी नाइटिंगेल, मेरी बेहतरीन कृति से वंचित कर दिया था। अगर वो बूढ़ी भाग जाती, तो वो किन शेंगयांग के हाथों में चली जाती। क्या अच्छी बहन? क्या कृति? तुम्हारे मन में तो उसके लिए गंदे ख्याल हैं। झूठा दिखावा कर रहे हो। मैं ही सोंग घर की मालकिन हूँ। कोई भी मेरी जगह नहीं ले सकता। बस एक ये यिंगेंग, मैं उसे हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। शिया मिंग, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया। मैं मानू तो तुम सोंग घर की मालकिन हो, नहीं मानू तो तुम कुछ नहीं हो। तुम्हारा शिया परिवार दिवालिया हो चुका है। तुम तो बस हमारे सोंग परिवार की कुतिया हो। ऐसा नहीं है। मैं शिया परिवार की बेटी हूँ। शिया मिंग, लगता है तुम्हें अभी तक अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। मैं बस उस औरत को सोंग घर से निकालना चाहती थी। मैंने क्या गलत किया? सोंग यिमिंग, तुम पागल हो गए हो सोंग यिमिंग? नहीं, मैं शिया परिवार की बेटी हूँ, तुम्हारी वैवाहिक पत्नी। मैं मिसेस सोंग हूँ। तुमने जो कुछ किया, मैं उसमें शामिल थी और मेरे पास सबूत हैं। ध्यान रखो, मैं सब कुछ उजागर कर दूंगी। मैं सब। माफ कर दो। माफ कर दो। मैंने तुम्हारी तरफ से उसे सजा दे दी है। अगर कुछ दिनों बाद की नीलामी के लिए तुम थोड़े काम के न होते, तो ये चाकू इतना आसान नहीं होता। छोटी कोयल, ठीक है, गुस्सा मत करो। नीलामी? कैसी नीलामी? वैसे भी मेरी नीलामी को भी जरूरत है, मेरी सबसे परफेक्ट छोटी कोयल की गवाही की। किन भाई, हमें पता चला सोंग परिवार एक नीलामी आयोजित कर रहा है। कई बड़े परिवारों को आमंत्रित किया गया है। लेकिन हमें अकेले छोड़ दिया गया है। कहा जा रहा है कि कुछ कला वस्तुओं की नीलामी होगी, लेकिन उस दिन तक ये नहीं बताया जाएगा कि कौन सी कला वस्तु है। इतनी शर्मिंदगी क्यों? कोई बात नहीं, सोंग परिवार को सीधे गायब कर दो। लेकिन अन्य परिवार भी हैं। उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। समझ गया। ये यिंग यिंग भी जाएगी। सभी कार्रवाइयों की व्यवस्था होने तक
फिलहाल कोई कदम न उठाएं। ये यिंग यिंग को किसी भी खतरे में नहीं डाल सकते। छोड़ो, मुझे अभी भी भरोसा नहीं है। शेन, क्यों? मेरे साथ चलो, खुद नीलामी में जाते हैं। ठीक है। इस नीलामी में रहस्यमय अतिथि प्रणाली अपनाई गई है। सभी को मास्क पहनना होगा और आमंत्रण पत्र और कंगन के साथ प्रवेश करना होगा। मुझे कोई तरीका सोचना होगा। झूठी मौत की योजना। क्या कर रही हो? ये यिंग यिंग, तुम सोंग परिवार को छोड़कर झूठी मौत का नाटक करना चाहती हो। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुम्हें क्या लेना देना? वैसे भी मुझे सोंग परिवार छोड़ना है। अच्छा, मैं ये मिंग को बताने जा रही हूँ। उसे बताने से तुम्हें क्या फायदा? तुम तो रोज मेरे सोंग परिवार छोड़ने का इंतजार करती हो। इसके अलावा क्या वह तुम पर विश्वास भी करेगी? तुम्हें परेशान करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा फायदा है। फिर मुझे यह सुनाना पड़ेगा। इतनी नाजुक लड़की, आज हम लोगों का दिन बन गया। बचाओ, बचाओ। तुम्हारे पास यह कैसे है? मेरे पास अपने तरीके हैं। ऐसे और भी रिकॉर्डिंग मेरे पास हैं। यह तुम्हें धीरे धीरे सुनने के लिए देती हूँ। बस नहीं पता कि मेरे प्यारे भाई को यह सुनना पसंद आएगा या नहीं। ये यिंग यिंग, मुझे मजबूर मत करो। उसे बताना है या मेरी मदद करनी है? तुम ही चुनो। तुम क्या कर रही हो? मैं कल के वायलिन की जांच कर रही हूँ। बल्कि तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो? जो चीज तुम्हें चाहिए। नीलामी का निमंत्रण। धन्यवाद भाभी। जैसा तुमने कहा, कल नीलामी में मैं लोगों को भेजूंगा तुम्हें बंदी बनाने के लिए और तुम्हारी मौत का नाटक करूंगा। फिर तुम्हें हमेशा के लिए गायब हो जाना चाहिए। चिंता मत करो भाभी। मेरी रिकॉर्डिंग कहाँ है? तुम्हारी रिकॉर्डिंग काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हारे सामने सब मिटा दूंगा। अच्छा होगा, मंटिस प्रेयर देख रही है। मैं लोगों को भेजूंगा, तुम्हारा नाटक हकीकत बना दूंगा। तुम सच में मर जाओगे, तभी मैं हमेशा के लिए छुटकारा पाऊंगा। किन भाई, ये सोंग परिवार इतना रहस्यमय क्यों है? आखिर नीलाम करने वाले हैं क्या? ठीक है, वक्त आने पर पता चल जाएगा। आज कुछ अच्छा सामान है। पिछली बार वाला खराब हो गया था। मैंने सुना है सोंग युवराज पुराने सामान को फिर से इस्तेमाल करते हैं। सोंग युवराज को व्यापार की अच्छी समझ है। अभी और कितना समय है? जल्दी ही। मिस ये का क्या कहना है? ये यिंग यिंग। क्या वो सोंग परिवार की मिस ये नहीं है? मैंने शादी में एक बार देखा था। सच में बेहतरीन है। इनके बारे में सोचना भी मत। ये सोंग युवराज की नॉन नेगोशिएबल संपत्ति है। अफसोस की बात है। माफ कीजिए। आज की नीलामी में आपका स्वागत है। मुझे यकीन है आप मिस ये को पहचानते होंगे। इतनी बेहतरीन कलाकृति, उनकी हर इंच त्वचा बेमिसाल है। हर हरकत दिल को छू जाती है। अफसोस वो मेरी है। लेकिन आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ और कलाकृतियां। आज की पहली नीलामी हम लाए हैं 10 करोड़ की कलाकृतियां। आनंद लीजिए।
तो चलिए पेश करते हैं आज की पहली कलाकृति। यह है हमारी आज की पहली कलाकृति। एक सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन, नाम है याओ टियाओ। 18 साल पहले खोजा गया, हालांकि धोया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ। देखिए इस बोतल को, आकर्षक और सुंदर, रंग साफ और चमकदार। पहली कलाकृति की शुरुआती बोली 10 लाख, 15 लाख, 30 लाख, 70 लाख। ये कोई बोतल नहीं बेच रहे, ये तो खुद उसे बेच रहे हैं। ये यिंग यिंग ने कहा था। सोंग यिमिंग ने अनगिनत पक्षियों को पाला है। शायद ये सभी उनके पिंजरे के पक्षी हैं। मैं सोच रहा था कि पिछले कुछ सालों में सोंग परिवार का व्यापार इतना अच्छा कैसे चल रहा है। पता चला कि ये सब गंदे काम कर रहे हैं। तो हम इस सज्जन को बधाई देते हैं। 70 लाख। हमारी पहली कलाकृति को ले जाइए। मैं सोच भी नहीं सकता कि मिस ये सोंग परिवार में ऐसा जीवन जी रही थी। तुम मेरी सबसे उत्तम कलाकृति हो। यहां तक कि किन शेंगयांग भी तुम्हारे आकर्षण से मना नहीं कर सका। लेकिन तुम आज्ञाकारी होगी ना। आखिरकार तुम एक आज्ञाकारी बच्ची हो। बॉस सोंग तो बॉस सोंग है। इस बार के माल की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। ज्यादा तारीफ न करें। बधाई हो, अपनी मनचाही कलाकृति पाली। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं चलता हूं। किन शेंगयांग, तुम आ गए हो। दूसरी कलाकृति की शुरुआती कीमत 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख। किन भाई, मैं और सहन नहीं कर सकता। क्या मैं अभी उन्हें पकड़ लूं? जल्दी मत करो, बाद में मौका मिलेगा। किन साहब और शेन साहब, थोड़ा धैर्य रखें। यिंग यिंग, मेरे साथ आओ। आगे जो तुम देखोगे वह और भी चौंकाने वाला होगा। ये जानवर। आज हमारा यहां आने का उद्देश्य मत भूलो। दोस्तों, शुरुआती मनोरंजन खत्म हो चुका है। अब हम दूसरे दौर की नीलामी शुरू करते हैं। बॉसों, इस दूसरे दौर की नीलामी की कलाकृति क्या खास है? अच्छा सवाल है। दूसरे दौर की कलाकृति, आप इसे किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। इसका क्या मतलब है? दूसरे दौर की कलाकृतियां मेरी सावधानी पूर्वक चयनित है। वे किसी भी पीड़ा को सहन कर सकती है और किसी भी खेल में सहयोग कर सकती है। मिलने के बाद आप जो चाहे कर सकते हैं। अरे, क्या कर रहे हो? आवेन भाई को लोगों को लाना चाहिए था। आदमी क्यों बदल गया? दस्तावेज पर सोंग परिवार की मुहर है। कोई बात नहीं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बचाओ, मुझे छोड़ दो। देखा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम कह रहे हो यही उनका अंत है। दर्द की अनुभूति खो देना, चेतना खो देना, सोचने की क्षमता खो देना, बार बार टूटता और ठीक होता रहेगा जीवन के अंत तक। कमीने। सोंग यिमिंग हालांकि बहुत घमंडी है, लेकिन काम बहुत सावधानी से करता है। सुना है उसके पीछे कोई ताकतवर सहारा भी है। काम तो बहुत गुप्त तरीके से करेगा ही। तो मेरी मां की चोट, क्या उसके साथ भी ऐसा ही हुआ? तुम लोग मेरे साथ आते रहो। पहन लो, सुरक्षा के लिए अच्छा होगा। यहां तुम्हें वो जवाब मिलेगा जो तुम चाहते हो। आखिरकार। मिस्ये, क्या आपको इस दरवाजे का पासवर्ड पता है? यह दरवाजा पासवर्ड लॉक है। एक बार गलत डालने पर तुरंत अलार्म बज जाएगा। अगर आपको नहीं पता इस दरवाजे का पासवर्ड, तो मुश्किल होगा। मुझे इस दरवाजे का पासवर्ड पता है। वो तुम्हारी मां की पुण्यतिथि है।
ये सॉन्ग फैमिली का डेटा रूम है, पासवर्ड कैसे हो सकता है? सिर्फ एक मौका है, मजाक मत करो। अंदर जाकर देखो, वहां की चीजें देखकर तुम समझ जाओगे। वहां कौन है? रास्ता भटकने पर भी यहां तक कैसे पहुंच गए? क्या कुछ खोजने आए हो? कॉलिंग कॉलिंग। रुको, एवन मैं हूं। दूसरी बेटी। कोई बात नहीं। दूसरी बेटी, तुम यहां क्यों आए हो? पीछे ये कौन लोग हैं? ये दोनों एक्साए बड़ी बेटी जानती हैं। लेकिन मुझे फिर भी युवराज से पुष्टि करनी होगी। अभी दूसरी नीलामी चल रही है, वह व्यस्त होंगे। तुम सीधे एक्साए बड़ी बेटी से पूछ लो। इन दोनों का निमंत्रण पत्र एक्साए बड़ी बेटी ने ही दिया है। ठीक है, मुझे पता चल गया। युवराज, मुझे आपसे एक बात पुष्टि करनी है। ये सारे कागजात क्यों हैं? लगता है हमें तेजी से काम करना होगा। हाँ, मुझे मिल गया। लेन्यू एजुन है ना? हाँ। तुम्हें मानसिक तैयारी कर लेनी चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं, पासवर्ड मेरी माँ की पुण्यतिथि है। सोंग जिंगशान, तुम ही हो। यह शख्स मेरी माँ से प्यार करता था लेकिन पा नहीं सका। उसने गुप्त रूप से मेरी माँ को अगवा कर लिया और 3 साल तक उसे प्रताड़ित किया। पूरे 3 साल। मेरी माँ ने बहुत अपमान सहा। कष्ट सहने के बाद उसने आत्महत्या करने का फैसला किया। मौत उसके लिए शायद एक मुक्ति थी। सोंग जिंगशान के जीवन में कोई संतान नहीं थी। उसने अपने भतीजे सोंग यिमिंग को उत्तराधिकारी चुना। उसने जीवन भर बुरे काम किए और कभी नहीं सोचा होगा कि सोंग यिमिंग और भी ज्यादा निर्दयी होगा। जल्दी सत्ता हासिल करने के लिए उसने खुद अपने बड़े चाचा को मार डाला। यह भी एक तरह का फल था। छोटी नाइटिंगेल, सुना है तुम अंदर हो। अगर कोई नया दोस्त है तो बाहर लेकर आओ। छोटी नाइटिंगेल, ये जंगली आदमी कहां से आया? सोंग शाओ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यह फोन उठाता। क्या मतलब? तुम्हारे पास कोई महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए बड़े भाई। हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक संकेत हैक हो गए हैं। क्या क्या ये फिर से किन शेंगयांग है? अगर मरा नहीं है तो उठो। क्या वे कुछ लोग ही हैं? किन भाई, मुझ पर छोड़ दो। तुम मिस ये को लेकर जाओ। हाँ। यिंगिंग, तुम पहले जाओ। मेरी चिंता मत करो, जल्दी जाओ। युवराज का आदेश है, आज तुम्हें यही रहना होगा। सोंग वेन, तुम जानते हो कि सोंग यिमिंग ने पूर्व मुखिया को मार डाला, फिर भी तुम उसकी सेवा करने का साहस करते हो। मैं सोंग परिवार की सेवा करता हूं और युवराज ने मुझ पर एहसान किया है। उसने तुम पर एहसान किया है, फिर तुम मुझ पर नजर डालने का साहस कैसे करते हो? मैं कभी तुम पर नजर नहीं डाली। तुम बेकार की बात करो। मैं बेकार की बात कर रहा हूँ, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? तुम मेरे इतने करीब हो और अपना हाथ मुझ पर रखे हो। यह नजर डालना नहीं तो और क्या है? तुम तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हो। तथ्य क्या है? यह महत्वपूर्ण नहीं है।
महत्वपूर्ण यह है कि अगर सोंग यिमिंग को इस बारे में पता चला तो क्या होगा? तुम्हारा यह हाथ काट दिया जाएगा। यह तुम मुझसे बेहतर जानते हो। मास्क उतारा। ये किन परिवार है? किन परिवार के बड़े भाई? किन ये आपका स्वागत है। हम आपका स्वागत करने में चूक गए। किन ये आप कब आए? हमें बताया नहीं। मैंने सुना कि आज सोंग परिवार में दावत है, तो मैं बिन बुलाए चला आया। सोंग शाओ, बहुत सारे पुलिस वाले आ गए हैं। अरे पुलिस आ गई। पुलिस क्यों आई? किसने पुलिस को बुलाया? किन शेंगयांग, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। कानून का पालन करने वाला नागरिक कानून का पालन करता रहता हूँ। मैंने बस पहले ही पुलिस को बुला दिया था। तुम्हारा किन परिवार वाकई में बहुत ताकतवर है, लेकिन तुम भूल गए यहाँ कितने बड़े परिवारों के लोग बैठे हैं। वे सब मेरे साथ हैं। अरे हाँ, उनका जिक्र न करो तो मैं भूल ही गया था। अच्छा सुना सोंग यिमिंग, चुपके से पुलिस को बुलाने की हिम्मत? क्या तुम हमारे इन बड़े परिवारों को नजरअंदाज कर रहे हो? युन चेंग पर कब्जा करना चाहते हो? मैं देखना चाहता हूं ये जान बचाने वाले लोग इस वक्त क्या तुम्हारे साथ खड़े होंगे? किन साहब आप भी यहाँ? किन साहब, आपने अभी जो कहा एक साथ सबको पकड़ो, इसका क्या मतलब है? सोंग यिमिंग, तुम हमें मार डालना चाहते हो? किन साहब, मैं नहीं चाहता गिरफ्तार होना। हाँ किन साहब। लगता है तुम्हारे ये बड़े परिवारों के साथ ही आसानी से तुम्हें छोड़ देते हैं। किन शेंगयांग, वे कैसे हैं? मुझे बिल्कुल परवाह नहीं। मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है, छोटी नाइटिंगेल। क्या अभी तक नहीं आना चाहती? तुम्हारी मां को मैंने एक बहुत ही सुरक्षित जगह पर भेज दिया है। कोई उन्हें नहीं ढूंढ सकता। अगर तुम नहीं आई तो नतीजे की जिम्मेदारी तुम्हारी। तुम्हें खुद को दुखी करने की जरूरत नहीं। आज मैं पूरी तरह से सोंग परिवार को खत्म कर दूंगा। तुम्हारी मां सुरक्षित हो जाएगी। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वह मुझे बांधना चाहता है मरते दम तक। वह मेरी बेड़ियां नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हारी मां को ढूंढ लूंगा। नहीं, मैं अपनी माँ की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। छोटी नाइटिंगेल, तुम अभी भी उतनी ही अच्छी हो। मैंने कहा था ना, तुम चाहे कहीं भी भाग जाओ, तुम्हें वापस आना ही होगा। बस मेरी माँ को मत माना। बिल्कुल, मैं कैसे मार सकता हूं? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा के लिए। छोटी नाइटिंगेल, तुम जानती हो, तुम इतनी आकर्षक हो, इतनी परफेक्ट। हर कोई तुम पर मरता है, हर कोई तुम्हें मेरे हाथों से छीनना चाहता है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें छिपा दूंगा। सोंग यिमिंग, हालांकि मैं तुम्हारे साथ वापस आई हूँ, लेकिन याद रखो, मैं ये यिंग यिंग कभी भी तुम्हारी निजी संपत्ति नहीं रही। किन शेंगयांग, तुम चिंता मत करो। जब तक मुझे मेरी माँ के बारे में कोई सुराग मिल जाए, मैं जरूर किसी तरह से भाग निकलूंगी। छोटी कोयल, तुम्हें शांत रहना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारी मां से नहीं मिलवाऊंगी। तुम मेरी माँ का क्या करोगे? वो ठीक है, जब तुम उसे देखोगी तब तुम्हें पता चल जाएगा। छोटी कोयल, तुम हमेशा उड़ जाना चाहती हो। ये सब तुम्हारे पंखों के कारण है, जो बहुत साफ है। मैं तुम्हें पूरी तरह से अंधकार में डुबो दूंगी, ताकि तुम हमेशा के लिए मेरे साथ अंधकार में रह सको। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुमने कहा था कि मुझे मेरी माँ से मिलवाओगे। ये तुम्हारा काम नहीं है, ये है। छोटी कोयल, मैं चाहती हूं कि तुम उसकी त्वचा को काटो। मैं चाहती हूं कि तुम अपने हाथों से उसकी जान लो, ताकि तुम अंधकार में डूब सको और मेरे साथ रह सको। आओ, घबराओ मत। कोई बात नहीं, तुम सोच लो,
मैं तुम्हें दो विकल्प देती हूं, या तो उसे मार दो या फिर मैं तुम्हारी मां को मार दूंगी। कैसा है? तुम खुद चुन लो। तुम मुझे मार दो, उसे छोड़ दो। माँ, हाय, अब तुम्हें चुनना है। घबराओ मत, आराम से सोचो, क्या तुम उसे चुनोगी या फिर अपनी मां को चुनोगी? क्या तुमने सोच लिया? हाँ, बस एक चाकू से सब कुछ सही हो जाएगा। मैं पहले ही इतना तड़प चुकी हूँ कि मरना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, कर दो, मुझे जल्दी आजादी दो। चाकू चलाओ, छोटी कोयल, चाकू चलाओ। लगता है तुमने अपना फैसला कर लिया है। मेरा चुनाव है। छोटी कोयल, जिद मत करो, आज का ये फैसला तुम्हें करना ही होगा। अगर तुम विरोध करोगी तो तुम्हारी मां को दुख होगा। यिंगिंग, आंटी, ये समझाओ ना। यिंगिंग, तुम्हें अपना ख्याल रखना है। अच्छे से खाना खाना, जहां जाना चाहो जाओ, जो करना चाहो करो, आजादी और खुशी का आनंद लो। माँ, तुम्हें जरूर खुश रहना है। मेरी माँ का अंतिम संस्कार क्यों नहीं करवाया? मुझे उन्हें अंतिम विदाई क्यों नहीं देने दी? आखिरी समय में उन्हें सम्मान और शांति तक क्यों नहीं दी? क्योंकि अगर मैंने तुम्हें उनके अंतिम संस्कार में जाने दिया तो तुम मेरी नजरों से दूर चली जाती, हमेशा के लिए। किन शेंगियांग हमेशा ताक में रहता है। मेरे पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि दरवाजे बंद कर दूं ताकि तुम कभी भी उड़ान न भर सको। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मां को मैंने अच्छी तरह से संभाल लिया है। बस तुम अच्छी तरह से रहो। तो कोई समस्या नहीं होगी। देखो, जब तक तुम्हारी मां और तुम्हारा रिश्ता है, चाहे जीवित हो या मर चुकी हो, मैं तुम्हें बांध कर रखूंगा। नहीं, लगता है कुछ और लोगों को रखना होगा तुम पर नजर रखने के लिए। यिंगिंग की मां का निधन हो गया है। मैंने इस बारे में सुना था, लेकिन ये नहीं सुना था कि सोंग परिवार ने अंतिम संस्कार किया। वह डर रहा है कि यिंगिंग भागने का मौका न ढूंढ ले। इतना डरा हुआ है कि अंतिम संस्कार तक नहीं करवा रहा। असल में हमने पहले ही सोंग यिमिंग का पता लगा लिया है, लेकिन पहले हमें मिस ये और उनकी मां की सुरक्षा की चिंता थी, इसलिए हमने कोई कार्रवाई नहीं की। अब मिस ये के पास कोई बाधा नहीं है। शायद हम सोंग परिवार पर हमला कर सकते हैं। आज रात ही उन्हें लेकर चलते हैं। सोंग परिवार को घेर लो। बड़ी मुसीबत है यंग मास्टर किन। किन साहब अपने लोगों के साथ आ रहे हैं, बड़ी संख्या में और बहुत गुस्से में। उन्हें यहाँ का पता कैसे चला? क्या हो रहा है? क्या किन शेंगियांग मेरे सोंग परिवार को घेर सकता है? क्यों नहीं? किन साहब, आप सीधे अपने लोगों के साथ हमला करने आ गए। अब काम करने का तरीका इतना बेढंगा हो गया है। क्या मैं हाल ही में बहुत नरम हो गया हूं जिससे तुम भूल गए कि यू सिटी में मैं ही नियम हूं? लेकिन किन साहब, आप ऐसा करके दूसरे परिवारों की परवाह नहीं कर रहे, जो पीठ पीछे बातें करेंगे। यंग मास्टर सोंग के काम एक एक करके सब गलत हैं। तुम्हें बातों की परवाह नहीं तो मुझे क्यों हो? ज्यादा हद मत करो। 20 साल पहले जब तुमने मेरी मां को कैद किया था, तब क्यों नहीं कहा कि ज्यादा हद हो रही है? तुम्हारी मां? क्या तुम्हें याद नहीं? वह तुम्हारे बड़े चाचा सोंग जिंगशान की वजह से प्यार के नाम पर कैद करके मार डाली गई औरत।
वह मेरी मालिन यूजुन थी। वो औरत तुम्हारी मां थी। तुम्हें नहीं पता। और हैरानी की बात नहीं। उस बूढ़े ने जो पाप किए, मुझे उसकी सजा क्यों भुगतनी पड़े? हमारा हिसाब धीरे धीरे चुकता होगा। आज मैं यहां किसी को लेने आया हूं। ये यिंगेंग, मुझे ले जाना होगा। नहीं, या तुम्हारे हाथ में नहीं। नहीं, तुम छोटी ये यिंगेंग को नहीं ले जा सकते। तुम सोच भी मत। किन शेंगा, मैं तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। मेरी प्यारी यिंगेंग, चुप करो। मुंह किराए पर लिया है क्या? इतना चिल्ला रहे हो। ध्यान रखो वरना तुम दोनों को पिंजरे में डाल दूंगा। छोटी ये यिंगेंग, नहीं, तुम उसके साथ नहीं जा सकती। सोंग शाओ, मेरा नाम ये यिंगेंग है। तुम्हारी कोई छोटी ये यिंगेंग नहीं। मैं एक आजाद इंसान हूँ। तुम्हारे पिंजरे में कैद कोई चिड़िया नहीं। इस तरह के लोग शायद जिंदगी भर समझ ही नहीं पाए। गलत। मेरे बड़े चाचा ने कहा था, प्यार जंजीर है, बंधन है, हमेशा की कैद है। तुम मेरी हो, मैं गलत नहीं। किन ये तहखाने की वो लड़कियां? हाँ, चिंता मत करो, सभी लड़कियां बचा ली गई हैं। मेरी मां ने जो दुख झेला, मैं किसी और को नहीं झेलने दूंगा। किन शेंगयांग, आज बस शुरुआत है। हम आते हैं, दिन लंबे हैं। किन भाई, अब आगे क्या करें? समय आ गया है सोंग परिवार को दिवालिया करने का। तुम्हारा मतलब है? सोंग परिवार का सारा अंडरग्राउंड धंधा जड़ से उखाड़ना होगा। उसकी पूरी लाइन के सभी लोगों को बाहर निकालना होगा, पूरी तरह खत्म करना होगा। जिस किसी भी परिवार ने इसमें हिस्सा लिया, उन सभी को साफ करना होगा। समझ गया। जिन लड़कियों को बचाया गया, उन सभी को ठीक से रखा गया है। सभी का पूरा मेंटल चेकअप और शारीरिक जांच होगी। धन्यवाद। क्या मैं कुछ भूल गया हूं? मेरी मां का शव। चिंता मत करो, मैंने इसे व्यवस्थित कर दिया है। ठीक है, तुमने बहुत मेहनत की है। अच्छी तरह सो जाओ। सोंग परिवार पूरी तरह से गिर गया। मेरी मां का बदला लिया जा चुका है, लेकिन सोंग यिमिंग अभी भी जीवित है। उसने यिंग यिंग को इतना दुख दिया, मैं उसे जीवित रहने से भी बदतर बना दूंगा। तुम क्या कह रहे हो? मेरा सोंग परिवार न केवल दिवालिया हो गया, बल्कि परिवार की सूची से भी हट गया। उसे किन शेंग यांग को क्या अधिकार है? क्योंकि किन शेंग यांग किन परिवार के मुखिया है और परिवारों के शीर्ष पर खड़े हैं। आपके व्यक्तिगत मामले के बारे में भविष्य में सभी व्यापारी आपके साथ सहयोग करने से इनकार करेंगे। बेशक आपकी ये संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मुझे आपको याद दिलाने दीजिए, आपके पास यूनचेंग में अब कोई जगह नहीं बची है। आपका दिन शुभ हो। हेलो बॉस वू, आज रात को देखो। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा सोंग परिवार दिवालिया नहीं होगा। और क्या हो सकता है? गलत व्यक्ति को नाराज कर दिया। अच्छा, तुमने मुझे धोखा दिया। कौन है? किन शेंग यांग है ना? किन शेंग यांग है। ये यिंग यिंग वो छोटी कुतिया। वे दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यिमिंग, क्या तुम अभी भी नहीं समझ रहे? ये यिंग वो प्यासी लड़की तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। केवल मैं ही तुम्हारे लिए समर्पित हूँ। ये असंभव है। किनश्री, मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। जरूरत नहीं। मैं उसके साथ अकेले कुछ समय बिताना चाहता हूँ। साथ ही
उसे आखिरी बार संगीत सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, फिर सही समय आने पर हम आपकी माँ का एक भव्य अंतिम संस्कार करेंगे। कुछ लोगों को साथ भेजो, मिस ये की सुरक्षा का ध्यान रखो। ठीक है। यीमिंग, दूर हो जाओ। यह सब शिंग यांग की वजह से है, जिसने तुम्हें इस हालत में पहुंचाया। जब मैं यीमिंग को पकड़ कर लाऊंगा, मैं निश्चित रूप से किन शिंग यांग को यीमिंग के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। माँ, मैं अभी आपसे मिलने आ रहा हूँ। आपके लिए आखिरी बार गाना गाऊंगा। मुझे बचाओ, कृपया मुझे बचाओ। तुम ठीक हो? मिस ये, आपकी सुरक्षा के लिए मैं संभालूंगा। दीदी, मैं नहीं चाहती, वह भी एक आदमी है, वह भी मुझे परेशान करेगा। मैं बंद नहीं होना चाहती, मैं मार नहीं खाना चाहती, मैं नहीं चाहती। तुम चिंता मत करो, तुम्हें फिर कभी चोट नहीं पहुंचेगी। मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। तुम्हारी रक्षा करना मेरी अपनी रक्षा करना है। डरो मत। लेकिन मिस ये, वह एक बच्ची है, मैं समझती हूँ उसकी भावना, मैं संभाल लूंगी। शायद कोई उसका पीछा कर रहा है, तुम लोगों को लेकर आसपास देखो। ठीक है मिस ये। दीदी, क्या तुम मेरे साथ बाथरूम चलोगी? मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अभी तक नहीं हुआ? क्या मदद चाहिए? तो मदद करो, मेरे लिए 3 बार जाओ। मिस ये अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? बुरा हाल है। अरे बेकार के लोग, 2 बड़े आदमी ये यिंग से भी नहीं निपट पाए। छोटी येयिंग, यीमिंग, किन शिंग यांग उसे बहुत पसंद करता है। जब तक वह यहाँ है, किन शिंग यांग जरूर तुम्हारे सामने घुटने टेकेगा। फिर एक्साई और सॉन्ग परिवार फिर से उठ खड़े होंगे। छोटी येयिंग, तुम वापस आ गई। तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी, है ना? तुम सिर्फ मेरी हो। यीमिंग, हाँ, सॉन्ग परिवार उठ खड़ा होगा तुम्हारे साथ। सॉन्ग परिवार जरूर उठ खड़ा होगा। मुझे थोड़ा समय दो। मैंग क्यों आए, मेहनत के लिए धन्यवाद। पानी पी लो। तुमने सही कहा, तुम्हारे साथ मेरे पास फिर से उठने का मौका है। मेरे पास ताजा सामान है। याद रखो, मुझे नकद चाहिए। नहीं, ये कीमत बहुत कम है। बॉस सॉन्ग, अब तुम एक चूहे की तरह हो। मैं तुम्हारा सामान ले रहा हूं, यही काफी है। वो तुम्हारी है। मैंग क्यों आए, यही तुम्हारी कीमत है। मेरी छोटी ये यिंग, अब कोई नहीं है हमें रोक सकता है। तुमने क्या कहा? पहले मैंने सिर्फ शादी के दबाव में एक्साई मिंक्यूआई से शादी की, पर मेरे दिल में हमेशा तुम हो। तुम नहीं जानती, मैंने खुद को भी धोखा दिया। सोचा रोज तुम्हें देखना ही काफी है। नहीं, काफी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्साई मिंक्यूआ मर चुकी है, अब कोई भी हमें रोक नहीं सकता। शादी, हम शादी कर सकते हैं। इस तरह तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। तुम सदा मेरी रहोगी, है ना? सॉन्ग यीमिंग, तुम पागल हो गए हो। पता है, अगर तुम्हें पाना है तो
पागल होना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं किसी के साथ देखता रहूं। ऐसा करोगे तो किन शेंगयांग तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जब हमारा काम हो जाएगा तो वो कर भी क्या सकता है? बड़ी मुसीबत है, फोन साथ नहीं है। शादी, हम शादी करेंगे। मैं क्या करूं? छोटी कोयल, मुस्कुराओ। कहो इसी तस्वीर को इनविटेशन कार्ड बनाते हैं, ठीक है? किन शेंगयांग का इंतजार करो, वो हमारी शादी में आएगा, देखेगा तुम मेरी हो गई हो। सोंग यिमिंग, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। यह सब क्यों हो रहा है? ये सॉन्ग साहब किसी को बांध कर ले आए। ये शादी है? ऐसे करते हैं शादी? ये क्या जबरदस्ती है? आज का नाटक क्या है? कोई बात नहीं छोटी कोयल, तुम मेरे कब्जे में हो, अब उड़ नहीं सकती। तुम चिंता मत करो, किन शेंगयांग जरूर आएगा। आज हमारी शादी है और किन शेंगयांग की मौत। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम बस इंतजार करो। हसीन दुल्हन, छोटी कोयल, चलो वादा करते हैं। मैं सोंग यिमिंग कसम खाता हूं, मैं जीवन भर अपने प्यार से तुम्हें बांधूंगा, तुम्हें रोकूंगा, तुम्हें पाऊंगा अपनी आखिरी सांस तक। चलो हम सदा के लिए एक दूजे में बंध जाएं, आत्मा का बंधन, मरते दम तक। मैं तैयार हूं। मैं तैयार नहीं हूं। कोई बात नहीं, हम अंगूठियां बदल लेते हैं। मैंने कहा मैं तैयार नहीं हूं। क्या कोई है जो हमारी शादी का विरोध करता है? कोई नहीं कर सकता। यिंग यिंग, कोई भी विरोध नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। मैं कह रहा हूं, मैं तैयार नहीं हूं। ये नहीं है, जबरदस्ती का रिश्ता कभी खुशहाल नहीं होता। ये तो हाय सोंग साहब, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने कहा था तुम भी विरोध नहीं कर सकते, तुम कभी मुझसे दूर नहीं जा सकते। मैं विरोध करता हूं। कौन है? किन शेंगयांग। किन शेंगयांग, तुम आ गए। हाँ, मैं आ गया हूं। मैं अब औपचारिक रूप से तुम्हें अपना प्यार कबूल करता हूं। मुझे तुमसे प्यार है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे किन परिवार की बहू बनो। मैं हमेशा तुम्हारा सम्मान करूंगा, तुम्हारी कदर करूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारी हमदर्दी करूंगा। बेशक तुम्हें जल्दबाजी में जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से सोच लो। अभी मैं तुम्हें ले जाता हूं। बिल्कुल सही किन शेंगयांग, मैं आज तुम्हें यही मरवा दूंगा। ये क्या नाटक है? सोंग साहब, क्या तुम्हें अभी की स्थिति समझ नहीं आ रही? शायद तुम्हें स्थिति समझ नहीं आ रही। क्या तुम हमेशा से मुझे परिवार के दायरे से बाहर नहीं करना चाहते थे? देखो, आज भी मेरे यहां बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। मैंने उन लड़कियों को माध्यम बनाकर पहले ही उनके साथ लाभ का समुदाय बना लिया है। बाहर होने वाला तो तुम हो। तुम दिवालिया हो चुके हो, अब और क्या खेलोगे? मैंने तो पूंजी हासिल कर ली है। उसने शिया मेंगकी को बेच दिया। सोंग यिमिंग सच में एक जानवर है। हाँ 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 हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, किन शेंगयांग जीतने वाला राजा होता है। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? तो अच्छे से देखो, क्या तुम जीते हो? इसका क्या मतलब है? हमारा सुपरिवार हमेशा से किन साहब के लिए,
मेरे वांग परिवार का भी नेतृत्व करे, हमारे झांग परिवार का भी। कैसे कैसे संभव है? हमारे सोंग परिवार ने इतने सालों तक व्यवसाय किया है। मेरा सोंग परिवार अभी भी एक धनी और प्रभावशाली परिवार है, अडिग और मजबूत। क्या सच में? तो फिर अब तक देखो, क्या कोई भी मेहमान तुम्हारी तरफ से बोला है? क्या कोई भी तुम्हारे पीछे खड़ा है? तुम गलत हो। वे तुम्हारे द्वारा नहीं बुलाए गए थे। मैंने उन्हें तुम्हारा नाटक देखने के लिए बुलाया था ताकि मैं तुम्हें पूरी तरह से हारते हुए देख सकूं। मुझे विश्वास नहीं होता, तुम झूठ बोल रहे हो। सोंग यीमिंग, तुम्हारे पास केवल मरने का रास्ता बचा है। किसने कहा? मैं अभी भी अपनी छोटी बुलबुल के साथ मर सकता हूं। मैं अभी भी अपनी छोटी बुलबुल के साथ मर सकता हूं। अगर तुम अभी उसे छोड़ दो तो तुम्हारे पास एक मौका है। मुझे किसी मौके की जरूरत नहीं। तुम ऐसा करके मुझे बस देखने के लिए मजबूर कर रहे हो। तुम्हारा प्यार और एक साथ उड़ान भरना, यह संभव नहीं है। मैं उसके साथ मरना पसंद करूंगा। मैं तुम्हें बताता हूं, मुझे प्रेम में मरने का अंत ज्यादा पसंद है। तो अब उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारा बंधक बन जाता हूं। ठीक है। यह कुछ बड़ी समस्या तो नहीं बनेगा ना? वो चला गया। यिंग यिंग, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, उसे जरूर सजा मिलेगी। तुम चिंता मत करो, जरूर मिलेगी। मैं उसे सोंग शाओ, तुम खुद अंदर जाओगे या हम तुम्हें? छोटी बुलबुल, तुम शायद कभी नहीं सोचते थे यह जेल जो मुझे रोकती थी तुम्हारा अंतिम ठिकाना बनेगी। इतना बदसूरत दृश्य देखने की जरूरत नहीं है। प्यार कब्जा है, बंधन है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, छोटी बुलबुल। मेरे पिता शुरुआत में बाहर भटक रहे थे, मेरी मां से शादी के बाद ही। किन परिवार ने उन्हें वापस स्वीकार किया, लेकिन किन परिवार ने मेरी मां को साधारण परिवार से होने के कारण नकार दिया, और उनकी कार दुर्घटना में मृत्यु के बाद भी उन पर किसी और के साथ भागने का झूठा आरोप लगाया। लेकिन अच्छा हुआ कि तुमने अपनी मां के लिए सच्चाई ढूंढी और न्याय दिलाया। तुम्हारी वजह से ही मैं अपनी मां का बदला ले पाया। सोंग यीमिंग के अलावा नीलामी में शामिल सभी परिवारों को, सभी को सजा मिलेगी, लेकिन माफ कीजिए, आपकी मां को बचा नहीं पाया। मेरी मां सिर्फ मेरी वजह से। मां, मैं आखिरकार आजाद हूं। हम सभी आजाद हैं। अफसोस तुम देख नहीं पा रहे। अगर तुम खुश होगी तो मां जरूर खुश होंगी। अब सब कुछ ठीक हो गया है, मेरी मां भी मेरे लिए खुश होंगी। यिंग यिंग, आज मैं दोनों माताओं की गवाही में तुमसे औपचारिक रूप से पूछना चाहता हूं, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? किन शेंगयांग, मैं नहीं चाहती। किन शेंगयांग, मैं नहीं चाहती। मैं बंधन नहीं चाहती, आजादी नहीं छोड़ना चाहती, सबकी उम्मीदों के आगे झुकना नहीं चाहती।
परिवार के लिए खुद को दफन नहीं करना चाहते। चमक के पीछे छिपना नहीं चाहते। किन शाओफुरेन बनने के लिए। ये यिंगयांग का नाम नहीं छोड़ना चाहते। किन शेंगयांग, क्या तुम फिर भी मेरे साथ रहना चाहोगे? मुझे पसंद है तुम्हारा यह जोश, तुम्हारी आजादी, तुम्हारा कभी ना झुकना, तुम्हारी महत्वाकांक्षा। इसलिए मैं कभी नहीं चाहता मेरे पीछे छिपी कोई, बल्कि मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली साथी। मैं अपनी मां के सामने शपथ लेता हूं, मैं हमेशा तुम्हारा सम्मान करूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हारी चिंता करूंगा, तुम्हें संभालूंगा। मैं अपना पूरा जीवन तुम्हारे लिए समर्पित कर दूंगा। यिंगयांग, क्या तुम चाहोगी? क्या ये नवनियुक्त परिवार की मुखिया है? उसकी कला प्रतिभा अद्भुत है। उसके पास एक महिला कला समूह भी है। वो जिस कला संस्कृति परियोजना का नेतृत्व कर रही है, वो तो प्रतिभाशाली है। मैंने तो उसमें निवेश किया है। पसंद आया? मैंने वह पिंजरा जो तुम्हें कैद करता था, नए डिजाइन के साथ मिलाकर वायलिन में जोड़ दिया है। अब यह तुम्हारा पिंजरा नहीं, बल्कि तुम्हारा हथियार है। मिस ये, तुम्हारी यह बात सुनकर मुझे लगता है तुम बहुत बेचैन हो। मेरे किन, मैं थोड़ी बेचैन हूं।